नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसमें हम यूज करने वाले हैं मक्की के आटे का और मेथी। ये है मक्की मेथी का पराठा जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आप इसे बनाओगे और खाओगे तब आपको ये पता चलेगा। मेथी बहुत सस्ती है, मक्की का आटा इस टाइम अवेलेबल है, तो ये पराठा बनाना तो बिल्कुल बनता है और आप इसे टिफिन में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहो तो इसे सरसों के साग, किसी चटनी या नॉर्मल किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हो। एक अलग तरीके से हम इसका डो लगाते हैं, तो इस रेसिपी में आज हम ये देखने वाले हैं कि डो कैसे लगाएंगे और फिर तो फटाफट आप ये पराठा बना लोगे और ये बहुत ही ज्यादा आसान और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक सॉस पैन और उसमें मैं डालने वाली हूँ पानी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, मतलब कि नाप कर पानी डाला है मैंने, ऐसी रैंडमली नहीं डाल दिया है, वरना पानी की क्वांटिटी ना ज्यादा हो जाएगी और फिर आटा गीला हो जाएगा। तो जितने भी माप पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चीजों को, उतने पे ही आप डालना। अगर आपको ज्यादा पराठे बनाने हो तो आप इसे डबल या आधा, मतलब जितने भी आपको पराठे की जरूरत है उसके हिसाब से इस रेसिपी को सीधा डबल या आधा कर सकते हो या फिर ट्रिपल भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा या जरूरत। तो यहाँ पे अब मैंने आटा भी ऐड कर दिया है। ये नॉर्मल मक्की का आटा है जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से अभी अवेलेबल है। इसे मैंने ऐड करा है और अच्छे तरीके से इसे मिलाया है। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तो यहाँ स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही थी। आपको ना अभी मिक्सचर इसी तरीके का दिखेगा, मतलब लंपी लंपी सा गुठलियां इसमें पड़ी हैं। बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए फिलहाल के लिए। और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढकने वाले हैं। थोड़ी देर का मतलब है सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा देर नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। सिर्फ 1 मिनट आप इसको इस तरीके से ढकोगे और बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ोगे। उसके बाद आप इसे तुरंत 1 मिनट होते ही, ज्यादा 1-2 सेकंड भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, और आप इसे बाहर निकाल लोगे। जिस भी बर्तन में आपको आसानी हो इसे मिलाने में, आप उसमें इसे निकाल लेना। मैंने बोल का इस्तेमाल करा था, आप परात का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे फिर मैं इसे, क्योंकि ये काफी गर्म है अभी, तो स्पैचुला से ही थोड़ा मिलाऊंगी। अभी हम इस डो को हल्का सा ठंडा होने देंगे, मतलब इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, और जो कि कर ही लेगा। ठंडी का मौसम है, आपके हाथ ठंडे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इसे स्पैचुला या चम्मच की सहायता से पहले मिलाओगे। फिर हाथ से चेक करोगे कि हाथ में उठाने लायक है या नहीं, आपको इसकी गर्माई अच्छे से बर्दाश्त हो रही है या नहीं। उसके बाद हम इसे मिलाना शुरू करेंगे। तो आराम आराम से आप इसे मिलाओ और फिर आप देखना कि इसमें बाइंडिंग आ रही है या नहीं। अगर बाइंडिंग कम आ रही है, यहाँ पे बाइंडिंग वैसे आ रही थी लेकिन थोड़ी कम आ रही थी, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच और गर्म पानी मिलाया है, ज्यादा नहीं। बड़ा चम्मच है ये, और उससे सिर्फ मैंने 2 चम्मच पानी, बिल्कुल खौलता हुआ पानी, हाँ बिल्कुल खौलता हुआ। गर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, इसमें 2 चम्मच हम और मिक्स करेंगे और फिर इसे मिला देंगे। तो आप देखोगे डो बहुत ही आसानी से साथ आ चुका है। अब यहाँ पे आटा बिल्कुल साथ आ गया है, तो मैं इसमें और भी चीजें बाकी की मिला दूंगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लहसुन, मिर्च और अदरक का जो पेस्ट हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो ऐड करा है। उसके बाद मैं इसमें कुटी हुई धनिया ऐड कर रही हूँ। ये जरूर आप डालना, ये जो खड़े धनिया के बीज मिलते हैं ना, ये वही है, और मैंने इसे हल्का सा कूट लिया था और फिर ऐड कर दिया था। फिर हम बिल्कुल फ्रेश मेथी के पत्ते इसमें ऐड कर देंगे, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते भी ऐड करे हैं, अच्छा टेस्ट आता है उससे। उसके बाद मैं इसमें जीरा पाउडर और हल्दी, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, और हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। हाथों से क्रश करते हुए अजवाइन को ऐड करना आप। उसके बाद आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके इस पूरे डो को फिर से अच्छे तरीके से मिलाओगे। और हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही डालना भूल गई, तो आप हल्का सा नमक इसमें ऐड कर लेना। अगर आप इसे प्लेन खाने वाले हो तो नमक अच्छे से डाल देना आप। अगर आप इसे किसी चीज के साथ, जैसे चटनी सब्जी के साथ खाने वाले हो, तो नमक का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, नहीं तो इसमें भी तेज हो जाएगा और फिर चटनी में भी आपको ज्यादा तेज, या जो भी आप खा रहे हो तो उसमें भी तेज लगेगा, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे इस डो को हम थोड़ी देर के लिए ही रेस्ट पे छोड़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट, और फिर उसके बाद हम इसे बेलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी बड़ी लोई लेना, मोटी लोई लेना, ठीक है, नॉर्मल जो रोटी की आटी होती है उससे थोड़ी सी मोटी, और फिर उसे हाथ पे अच्छे तरीके से हम रोल कर लेंगे। दोनों साइड पे हम लगाएंगे सूखा आटा। मैंने मक्की के आटे का ही इस्तेमाल करा है यहाँ पे भी। और आप इसे ना हल्के हाथों से बेलोगे, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के हाथों से आप इसे बेल लेना।
और इसी तरीके से हाथ से घुमा घुमा कर अगर आप बेलोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये फटेंगे नहीं। ये मक्की का आटा है, इसमें ग्लूटेन तो होता नहीं है, तो साइड्स में अगर क्रैक्स हैं तो कोई बात नहीं, वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे, क्रिस्पी लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो आप इसे किसी कटोरी से या प्लेट से, बड़ी कटोरी से और प्लेट से कट कर सकते हो। लेकिन मैंने नहीं करा था, मुझे इसी तरीके से पसंद है, क्योंकि साइड्स बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं बाद में और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म तवे पे आप इसे मध्यम आंच पे पकाओगे। अगर आपने इसे ज्यादा तेज कर दिया तो बाद में पराठे जल सकते हैं, तो इसलिए मध्यम आंच पे आराम से आप पकाओगे इसे। और उसके बाद हम एक साइड से आधा पकाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर की सतह थोड़ी थोड़ी आपको ड्राई लगे ना, तो आप इसे पलट देना। पलटने के बाद फिर हम इस ड्राई सतह पे, जो कि नीचे की थी, उस पे थोड़ा तेल लगाएंगे और फिर दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा तेल लगाएंगे। दोनों साइड से अच्छे से दबाते हुए इस पराठे को आप सेकोगे। अच्छे से सारे साइड्स को ना दबा दबा कर पकाना आप। इससे पराठे में फ्लेकीनेस आती है और क्रिस्पीनेस भी आती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद हम कर लेंगे इसे सर्व, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत ही आसान रेसिपी है और अब तो आपको प्रूफ भी मिल चुका है। तो जाओ, बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप ऊपर से मक्खन डालो, घी डालो, आपकी जो मर्जी वो डालो और उसके बाद इसे एंजॉय करो आप अचार के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जो भी आपको पसंद हो। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना तो मत भूलना। और ऐसे वीडियो, ऐसी रेसिपीज के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।